नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि साव, प्राध्यापक प्राणीशास्त्र, शासकीय ई राघवेंद्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर से आज आपको बीएससी प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर की तृतीय यूनिट के द्वितीय चैप्टर के बारे में बताऊंगी। इस चैप्टर में हम एक ऐसे एक कोशिकीय जीव से परिचित होंगे जो अपनी सारी जैविक क्रियाएं वो एक ही कोशा में करता है। इस प्राणी का नाम है पैरामीशियम। सबसे पहले पैरामीशियम का वर्गीकरण। पैरामीशियम प्राणी जगत की फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत सभी एक कोशिकीय जीव आते हैं। इस फाइलम की क्लास सीलिएटा, अतः इनमें चलन सीलिया के द्वारा होता है। ऑर्डर होलोट्राइका, सभी सीलिया की आकार समान होता है, लंबाई समान होती है। और जीनस पैरामीशियम। पैरामीशियम का सामान्य नाम स्लीपर एनिमलक्यूल या स्लीपर प्राणी भी है। इसकी 8 स्पीसीज अब तक ज्ञात हैं, जिनमें से प्रमुख हैं पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम ऑरेलिया। आज हम जो विवरण पढ़ेंगे वह मूलतः पैरामीशियम कॉर्डेटम के बारे में है। पैरामीशियम सभी फ्रेश वाटर बॉडीज में पाया जाता है, जैसे लेक्स, पॉन्ड्स इत्यादि। यह नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ऐसा पानी जिसमें कि मृत कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हों, उसमें यह बहुतायत से पाया जाता है। इसको सबसे पहले 1752 में जॉन हिल ने देखा था। यह एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शीय स्वतंत्र जीवी प्राणी है। इसका शरीर स्लीपर की भांति असममित होता है। इसकी लंबाई लगभग 117 से 290 माइक्रोन तक होती है। इसका अग्र सिरा गोल, मध्य भाग चौड़ा एवं पिछला सिरा नुकीला होता है। इसके संरचना के अध्ययन के लिए हम इसके बाह्य एवं आंतरिक भागों का अध्ययन अलग अलग करेंगे। बाह्य संरचनाओं में सर्वप्रथम पेलिकल पैरामीशियम के शरीर के चारों ओर पाई जाने वाली एक दृढ़ लचीली द्विस्तरीय आवरण होता है। इसे पेलिकल कहते हैं। यह शरीर को एक निश्चित आकृति एवं लचीलापन प्रदान करने का कार्य करता है। इसके ऊपर छोटे छोटे हेक्सागोनल डिप्रेशंस पाए जाते हैं, जिनके मध्य से एक सीलिया निकला होता है और 2 डिप्रेशंस के जुड़ने के स्थान पर ट्राइकोसिस्ट की ओपनिंग पाई जाती है। सीलिया। दूसरा है सीलिया पैरामीशियम के शरीर के ऊपर पूरे शरीर पर छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 10 से 12 माइक्रोन होती है। सीलिया की संख्या 10,000 से 14,000 तक भी हो सकती है। यह शरीर के ऊपर लंबवत कतारों में या लॉन्गिट्यूडिनल कतारों में स्थित होते हैं और इनकी परारचना एक टिपिकल सीलिया की 2+9 के समान होती है। सारे शरीर पर पाए जाने वाले सीलिया से बक्कल रीजन में पाए जाने वाले सीलिया थोड़े फर्क होते हैं, क्योंकि वहां पर भोजन को पकड़ने का कार्य किया जाता है, अतः वे अपनी लंबाई में कुछ मॉडिफिकेशन प्रस्तुत करते हैं। सीलिया तैरने में मदद करते हैं और मुख गुहिका में भोजन ग्रहण करने में मदद करते हैं। इसके बाद मुख गुहिका एवं मुख उपकरण। पैरामीशियम के शरीर के अधर तल पर एक स्पष्ट तिरछी गर्त होती है, जो शरीर के अगले सिरे से होकर लेटरल साइड पर मध्य भाग तक फैली हुई होती है। इसे वेस्टिब्यूल कहते हैं और इसी की उपस्थिति के कारण
पैरामीशियम का शरीर असममित दिखाई पड़ता है। इस कैविटी के पीछे की ओर एक छोटा निगल मार्ग होता है जिसको गलेट कहते हैं, और अगले हिस्से पर जो फनल के समान संरचना बन जाती है इसको साइटोफेरिंक्स कहते हैं। साइटोफेरिंक्स और गलेट के अंतिम सिरे पर भोजन गुहिका या फूड वैक्यूल का निर्माण होता है। साइटोपाइज यह एक टेम्पररी ओपनिंग होती है जो सिर्फ उत्सर्जन के समय दिखाई पड़ती है, और जिस साइट पर वेस्टिब्यूल होता है उसी में उससे कुछ पीछे की ओर पाई जाती है। आंतरिक संरचनाओं में सबसे पहले साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो बाहरी स्वच्छ और गाढ़ा होता है जिसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और भीतरी कणिकामय और द्रव रूप में होता है, इसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। एक्टोप्लाज्म जो होता है इसमें ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं जो क्षणनुमा अंगक हैं और शिकार करने या आधार से चिपकने में पैरामीशियम की मदद करते हैं। इसके अलावा बेसल बॉडीज पाई जाती हैं जो कि सीलिया जहाँ से निकला होता है वो, और इसके बाद अंतःप्ररस या एंडोप्लाज्म में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, संचित भोजन के कण, केंद्रक व कुंचनशील धानियां। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पाई जाती हैं। सबसे पहले एंडोप्लाज्म में हम न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियस एक विषम केंद्रीय न्यूक्लियस होते हैं पैरामीशियम में। इसमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं, एक बड़ा और दानेदार होता है जिसमें कि जिसे हम गुरु केंद्रक या मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। दूसरा छोटा सघन और गोलाकार होता है जिसे हम लघु केंद्रक कहते हैं। यह गुरु केंद्रक के कॉन्केविटी के अंदर स्थित होता है। जो मेगा न्यूक्लियस या मैक्रोन्यूक्लियस होता है वह समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, और जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है यह जनन क्रियाओं में भाग लेता है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। प्रमुखतः पैरामीशियम में दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं जो शरीर के अग्र और पश्च सिरे पर स्थित होती हैं। ये निश्चित स्थिति पे होती हैं और अस्थायी अंगक होते हैं। समय समय पर यह खत्म भी हो जाते हैं और नए सिरे से अपना निर्माण फिर से कर सकते हैं। इसके बाद फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स जो होती हैं ये वेस्टिब्यूल के अंतिम सिरे पर, गलेट के अंतिम सिरे पर निर्माण होता है इनका, और ये भोजन होता है इनमें, इसलिए इनको हम फूड वैक्यूल्स कहते हैं। चलन उनके सीलिया की सहायता से होता है। ये चलन दो प्रकार का होता है। पहला कहलाता है सीलियरी मूवमेंट और दूसरा कहलाता है शारीरिक संकुचन के द्वारा। सीलियरी मूवमेंट करते समय पैरामीशियम एक बैरल के समान दोलन करता है। प्रत्येक मूवमेंट में एक इफेक्टिव स्ट्रोक और एक रिकवरी स्ट्रोक होता है। इफेक्टिव स्ट्रोक मजबूती से किया जाता है जिससे कि शरीर आगे की ओर बढ़ता है, और रिकवरी स्ट्रोक सीलिया को वापस उसके स्थान पर लाने का कार्य करता है। सीलिया एक लाइन में स्थित होते हैं लॉन्गिट्यूडिनली, और वो एक साथ सारे गति नहीं करते किंतु एक के पीछे एक गति करते हैं। इस तरह का मूवमेंट मेटाक्रोनस मूवमेंट कहलाता है। किंतु हॉरिजॉन्टली एक लाइन पर उपस्थित सीलिया सब एक साथ गति करते हैं और इसे कहते हैं सिंक्रोनस मूवमेंट। पैरामीशियम जब गति करता है तो यह एक अक्ष के चारों ओर सर्पिल रूप से घूमता हुआ गति करता है। इसका कारण होता है इस वेस्टिब्यूल की उपस्थिति और वहां पर पाए जाने वाले सीलिया का मूवमेंट। इनके कारण हमेशा यह अपने अक्ष पर गोलाकार भी घूमता है और साथ ही साथ एक अक्ष अपने अक्ष पर भी घूमता है और साथ ही साथ एक लंबवत अक्ष के ऊपर भी घूमता है। इस तरह से इसमें सीलियरी मूवमेंट होता है, जो इस मूवमेंट के द्वारा यह तेजी से तैर सकता है और
नियंत्रण करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। दूसरा तरीका होता है शारीरिक संकुचन के द्वारा। इस विधि में चलन नहीं होता, लेकिन पैरामीशियम रेंग सकता है। यह विधि कम उपयोग में लाई जाती है और यह पेलिकल में पाए जाने वाले मायोनिम्स की सहायता से की जाती है। पैरामीशियम में पाचन एवं सांघीकरण। पैरामीशियम जल में पाए जाने वाले छोटे छोटे कणों का भोजन के रूप में ग्रहण करता है और इस भोजन को ग्रहण करने के लिए यह वेस्टिब्यूल का उपयोग करता है, जहाँ पर सीलियरी मोशन से एक छोटी सी भंवर का निर्माण होता है और उसके बेस पर उपस्थित गलेट में यह भोजन या साइटोफेरिंक्स में यह भोजन जमा होता जाता है। कुछ समय में साइटोफेरिंक्स के अंत पर या गलेट के अंत पर एक छोटी सी फूड वैक्यूल का निर्माण हो जाता है। यह निर्मित फूड वैक्यूल अब एक निर्धारित क्रम में मूवमेंट करती है, जो पहले शरीर के पीछे की ओर और उसके बाद डोर्सल साइड से होते हुए शरीर के अगले सिरे तक जाता है और वहां से लौटकर वापस पिछले सिरे की ओर आता है। इस चलन के दौरान या इस भ्रमण के दौरान इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलाए जाते हैं, जो कि मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएज इत्यादि होते हैं, जिनकी सहायता से पाचन होता है और पचा हुआ पदार्थ रिस कर साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है या एंडोप्लाज्म में पहुंच जाता है। धीरे धीरे इन फूड वैक्यूल्स का आकार छोटा होता जाता है और बचा हुआ अपच पदार्थ एक छिद्र, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, यह एक निर्धारित स्थान पर होता है, किंतु टेम्परेरी ओपनिंग होती है, यहाँ पर जाकर खुलता है और बाहर की ओर त्याज्य पदार्थ को निकाल दिया जाता है। के बारे में इस व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में इससे आगे के बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन के लिए आप यूनिफाइड सिलेबस की किसी भी पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।